हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट दी गई है। जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि 5th सेमेस्टर में हैं, उनके रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट आई है। और इसके अलावा जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर में हैं, उनके रिगार्डिंग जो इंटरनल असेसमेंट है वो कब से शुरू होगा, और इंटरनल असेसमेंट से रिगार्डिंग जितनी भी जो क्वारीज होते हैं उन्हें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके किन किन कोर्सेज के जो रिजल्ट है वो अभी तक डिक्लेयर हुए हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जल्द से सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको एसएल से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप चेक कर पा रहे हो, हम एग्जामिनेशन ब्रांच की जो वेबसाइट है exam.du.ac.in, इस वेबसाइट पे हम आ गए हैं और हम चेक कर लेते हैं जो डिपार्टमेंट के द्वारा अपडेट दिया गया है, जो नोटिस जारी हुए हैं। जैसे कि आप इसमें चेक कर पाओगे, इसमें डिपार्टमेंट के द्वारा अपडेट दिया गया है जितने भी जो NEP कोर्सेज हैं जो कि 5th सेमेस्टर में, उनके जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसमें इम्पोर्टेंट नोटिस है। जैसे कि आप इसमें चेक कर पाओगे, इसमें जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं वो NC वेब और इसके अलावा जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ही जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किए गए हैं। अभी एसवेल के जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि सबसे पहले रेगुलर वाले के जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होते हैं, उसके बाद एसवेल के जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होना शुरू होते हैं। तो ये तो था जो अपडेट रिजल्ट के रिगार्डिंग था 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं अब जो आपके इंटरनल असेसमेंट है उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स की जो इतने भी जो क्वारीज होते हैं कब से शुरू होंगे, किस तरीके से करना है, उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके इंटरनल असेसमेंट है वो कब से शुरू होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी जो आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं ये आपके एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले शुरू किए जाते हैं। तो जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 4th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्ज़ाम है वो मई से शुरू होंगे, यानी 15 मई से। और इसके रिगार्डिंग बताना चाहता हूँ जो आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे वो इससे कुछ दिनों पहले शुरू किए जाते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा जो 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो जून से शुरू होगा। तो जून से पहले कुछ दिनों पहले आपके जो इंटरनल असेसमेंट है उन्हें शुरू किया जाता है। और किस माध्यम से आपको इंटरनल असेसमेंट देना होता है, आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है, ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट आपको देना होता है। और इसके अलावा जो वेबसाइट जो पोर्टल होता है LMS पोर्टल, इसी पोर्टल पे आपको अपना इंटरनल असेसमेंट देना होता है। जो आपका यूज़र ID होता है और जो पासवर्ड होता है वो सेम होता है, इससे पहले जो आपने दिया होगा सेम यूज़र ID और पासवर्ड आप यूज़ करके लॉगिन करके अपना जो इंटरनल असेसमेंट है वो दे सकते हो। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी जो ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितने जो स्टूडेंट्स हैं जो कि 6th सेमेस्टर में हैं और उनका 2nd या 4th सेमेस्टर का जो इंटरनल असेसमेंट था या तो वो रह गया होगा या तो वो उसमें फेल हो गए होंगे, तो 6th सेमेस्टर में भी वो आप अपना 2nd और 4th सेमेस्टर का जो इंटरनल असेसमेंट है वो दे सकते हैं आसानी से। इसी तरीके से जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका अगर 2nd सेमेस्टर का जो इंटरनल असेसमेंट है वो रह गया है तो वो दे सकते हैं। और इसके अलावा आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर और कोई न्यू अपडेट आती है तो हम आपको अपने वीडियो को थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।